नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पहुंची बद्रीनाथ, पूजा अर्चना करती प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। हरिद्वार में नहीं थम रहा अवैध शराब का कारोबार, एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज, सफेद बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम। और लक्सर में किसानों को मिली सौगात, गेहूं की नई प्रजाति से लाभान्वित होंगे किसान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण बद्रीनाथ धाम पहुंची हैं। पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। विधानसभा अध्यक्ष अपने गढ़वाल के 3 दिवसीय भ्रमण के दौरान बुधवार को भैराडीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर रात्रि बद्रीनाथ धाम पहुंची। आज बद्रीनाथ के दर्शन के बाद अभिषेक हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम भारत के पहले गांव माणा पहुंचे हैं और आपको दिख रहा होगा बर्फ़बारी हो रही है। हम सब बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को मैंने प्रार्थना की कि उत्तराखंड में तरक्की रहे, विकास रहे, शांति रहे। ऐसी प्रार्थना मैंने बद्री शाह जी से की और आज यहाँ पे पहुँची हूँ पहले गाँव भारत के, और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। खबर हरिद्वार जिले से है, जहां अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शराब तस्कर को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने शराब तस्कर से कई पेटी देशी शराब बरामद किए। साथ ही पुलिस अवैध शराब व वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बात मौसम की कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित होता नजर आ रहा है, जहां मौसम ने करवट ली, जिसके बाद बद्रीपुरी में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर परिसर से लेकर बस स्टैंड तक जमी बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। इस बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम शीतलहर की चपेट में है। मैं अजय कुमार, ग्राम मेवा, पोस्ट मेवा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से, यूपी उत्तर प्रदेश से आए हैं और आज पहली बार बाबा बद्रीनाथ जी ने हमें मौका दिया अपने दर्शन का। और यहाँ पे काफ़ी आज बर्फबारी हुई है और बहुत आनंद आ रहा है बाबा जी। बात लक्सर की, जहां कृषि विभाग ने किसानों को सौगात दी है। दरअसल कृषि विभाग ने किसानों के लिए गेहूं की नई वैरायटी यानी नई प्रजाति इजाद की है, जिसके बीज किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। मामले में एसडीओ शेरपाल सिंह ने बताया कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा। लक्सर में इस बार नई प्रजाति आई है गेहूं की। इसमें आई है एक तो DBW 222, एक आई है DBW 187 और एक आई है HD 3086, एक आई है PBW Z1 और एक नई आई है HD 3226। ये वैरायटी किसानों को जो इनका बोया है, पूरा जो बुआई का समय है वो नवंबर है और नवंबर में पूरी जाएगी। एक लेट वैरायटी भी है जो HD 3226 आई है, वो किसानों को लेट भी दिसंबर में भी बो सकते हैं। तो इसमें किसानों को बीज ग्राम योजना में दिया जा रहा है, जिसमें 1600 रुपये पर क्विंटल का अनुदान किसान को मुहैया कराया जा रहा है। कितनी जड़त होगी इसमें जड़त 4 कुंटल पर बीघा और 60 कुंटल पर हेक्टेयर। खबर रुड़की से है, जहां बलात्कार का मामला सामने आया है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया। पीड़ित के पिता ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गांव के ही युवक ने जबरन किशोरी का बलात्कार किया। फिलहाल मामले में पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए CHC मंगलौर भेज दिया है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये 7 तारीख की घटना है। मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, वो अस्पताल में थी। वो जो मेरी साली बीमार है उसके पास थी और मैं कंपनी में गया हुआ था ड्यूटी करने के लिए। ठीक है, मेरी लड़की घर पे अकेली थी। उसके साथ में एक लड़के ने, जो फकीर चंद का लड़का है, वो दीवार कूद के हमारे घर पे आया और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसने ज़बरदस्ती की, उसको मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से। आज ही मैंने तहरीर दी है, सुबह मैंने थाने में तहरीर दी है। रात में मामला उन्होंने बताया। मेरी वाइफ ने पूछा, जैसे मेरी वाइफ घर आई, उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा, हाथ पे निशान कैसा है। उसने फिर नहीं बताया। फिर मम्मी ने और पूछा
तो उसने फिर बताया कि उस लड़के ने, फलाना लड़के ने, फकीर चंद के लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे मेरी मार पिटाई की और ऐसे ऐसे किया करके बलात्कार किया। पुलिस ने अभी तहरीर लिखी है और अभी मेडिकल के लिए भेजा है मंगलौर में। अब तो आगे जो भी होगा जी, देखो मेडिकल में जो आएगा। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ठीक है जी, मुझे इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले। उधम सिंह नगर के किच्चा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। किच्चा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्चा पुलिस द्वारा नशा तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खबर चंपावत से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। इस दौरान उन्होंने सेना भर्ती में असफल रहने पर आत्महत्या करने वाले बागेश्वर निवासी कमलेश गोस्वामी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सर, हमारा रिजल्ट 31 दिसंबर 2021 को आया था और तब से ऑलमोस्ट 1 साल होने को है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले हमारा मामला कोर्ट में चले गया और 6 महीने कोर्ट में लग गए। उसके बाद जुलाई में हमारा वेरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि जिससे हमारी नियुक्ति लटकी रहे, लेकिन बीच में आयोग में कुछ आरोप लग गए और उसकी वजह से हमारा मामला बहुत लेट हो चुका है अब। और इस समय जो शिक्षकों की बहुत भारी कमी है उत्तराखंड में, और कुछ दिनों पहले एक पीजीआई करके एक इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें उत्तराखंड का 35वां स्थान है और हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में से 35वां स्थान है उत्तराखंड का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब रैंकिंग है। और उसका एक बड़ा रीज़न है कि टीचर्स नहीं हैं, जबकि हम 1,500 टीचर, करीब 1,500 टीचर्स हैं जिनका सब कुछ हो चुका है और उन्हें नियुक्ति देनी है सरकार ने। तो सरकार नियुक्ति न दे करके उन स्कूली बच्चों के साथ अन्याय कर रही है। बात खटीमा की, जहां 22वें राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। खटीमा पहुंचकर उन्होंने मेलाघाट रोड भारत नेपाल सीमा पर स्थित झनकिया में कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाले पवित्र गंगा दर्शन मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शिव मंदिर मेला कमेटी के सदस्यों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। और भारत नेपाल की मैत्री का प्रतीक भी है। इसमें भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग बहुत हंसी खुशी आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। हमारी रिश्तेदारियां भी यहाँ पर कॉमन हैं, आमने सामने। हम लोग जो हमारे कस्टम्स हैं वो भी लगभग हमारे एक ही हैं। पूजा पाठ, शादी ब्याह के हमारे सारे मंत्र, गणेश पूजा से शुरू होता है, हर चीज़ पर फेरे लगाने का, ये सारे रस्म रिवाज एक जैसे हैं। तो इसलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारत नेपाल की सीमा पर झनखैया मेले का शुरुआत यहाँ शारदा नदी के तीर से हो रही है। मैं शारदा माँ को प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि विश्व बंधुत्व का जो मंत्र हमारा है ये आगे बढ़ते रहे, हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध हों। नेपाल से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और अच्छे हमारे जो रिश्ते नाते हैं प्रगाढ़ होते जाएं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद्म भूषण और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एवं उनके सहयोगियों का IRDT सभागार में स्वागत किया। बता दें कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू हुई प्रगति से प्रकृति पथ साइकिल यात्रा बुधवार को देहरादून पहुंची। प्रकृति के लिए लोगों को एक साथ जोड़ने के सामूहिक प्रयास के तहत आयोजित इस यात्रा ने 7 राज्यों से होते हुए करीब 2200 किलोमीटर की सफर तय की, जहां साइकिल यात्रियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इस विशेष अवसर पर अभिनेत्री दिया मिर्जा भी कार्यक्रम में उपस्थित रही। राज्य स्थापना दिवस पर आप पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने आप कार्यकर्ताओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुद्धि शुद्धि की जरूरत सरकार को नहीं बल्कि आप पार्टी को है। गहतोड़ी ने कहा कि आप पार्टी विदेशी फंडिंग के जरिए देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है।
उनका यज्ञ है, पाश्चात्य के यज्ञ है वो। हम आपको जानकारी देते हैं, 2014 में जाइए आप, 2014 से पहले भारत का माहौल देखिए और उसी के अंग हैं वो लोग। आज देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता इसमें लांछन लगे हों 10 रुपये के भी करप्शन के, और कोई दहशत हिंदुस्तान में दिख रही हो, और वो सारी चीज़ के पर्याय हैं आप वाले। और उनने दिखाया है कि हम वास्तव में ऑरेंज जो है जो ऐड आती है उससे देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, देश के लोगों को जो है गलत रास्ते पे ले जाएंगे। और आप देख रहे हैं उनके नेता लगातार कैसे कैसे करप्शन में पकड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के शहीद स्मारक स्थलों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को नमन करने के उद्देश्य से आयोजित इन कार्यक्रमों के तहत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून करणपुर गोलीकांड में शहीद राजेश रावत के स्मारक पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी शहीद आंदोलनकारियों व उनके परिजनों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे और उनके सपने के अनुसार राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।